हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का आज फिर से हार्दिक स्वागत है। आज देखिए हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चर्चा ये करना है कि आज आए दिन शहरों में बहुत ही चोरियां हो रही है। तो ये चोरियां को कैसे रोका जाए, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज लोगों को घर में तो चोरियां हो जा रहा है, लेकिन अगल बगल वाले सभी जान के भी इसको अनदेखे कर दे रहे हैं, जिसके कारण ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो करना क्या है, देखिए, जब भी सबसे पहली बात है कि आप यदि जहाँ पे रह रहे हो, तो सबसे पहला बात है कि वहाँ से तो आपको अगल बगल कम से कम बनाव रहना चाहिए। और यदि बनाव नहीं भी है तो आप ध्यान रखिए कि जिन पड़ोसी से आपका बनाव नहीं है, यदि उस पड़ोसी के यहाँ किसी कारणवश घर लॉक है या वो कहीं किसी काम से वो कहीं गए हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि आपका कर्तव्य बनता है, कि आपका दायित्व बनता है कि कम से कम उसके घर को थोड़ा एक नज़र हम ध्यान रखें। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पता है कि उसका घर बंद है या उस घर में कोई नहीं है, तो यदि कोई भी हलचल आपको अगर पता चलता है, किसी भी अनजान व्यक्ति अगर वहाँ आते हैं, चाहे वो अनजान व्यक्ति उसी घर का सदस्य कहीं ना कहीं दूर से या कोई ना कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, आपको उसको जरूर टोकना है। जो भी व्यक्ति अगर उस घर में अगर घर कुछ दिन से कुछ कारण से अगर बंद है, लोग कहीं गए हुए हैं, तो अगर उसमें कोई भी आदमी अगर आता है अनजान व्यक्ति जिसे आप बिल्कुल नहीं पहचानते हो, तो उनको आप जरूर रोकिए कि भाई यहाँ आप कौन है, आप उनके कौन लगते हैं, क्या करने आए हैं। कम से कम कुछ ना कुछ उनको जरूर टोकिए, ताकि यदि अपने घर का आदमी हो तब तो चलो कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कोई गलत मंशा से आया हो, चोरी करने की मंशा से आया हो, तो कम से कम वो तो उनको तो ये पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई इसके पड़ोस भी सतर्क हैं, अगर हम इसमें अगर किसी तरह का कोई गलत कार्य करते हैं तो हम पकड़ा सकते हैं, यानी उसको डर बन जाएगा। तो आप ये बात जरूर कीजिए कि कम से कम टोका टोकी जरूर कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात और भी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो करना ये चाहिए कि मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ बेचने के भाव से भी आते हैं, कुछ जो है हॉकर लोग भी बेचने के भाव से आते हैं, लेकिन जो बेचने के लिए आते हैं वो तो बेचारा अपना काम करके किसी तरह रोजी रोटी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचने के नाम पर, कुछ सामान बेचने के नाम पर वो उस मोहल्ला का, उस गाँव का, उस घर का रेकी करते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको सतर्क रहना है। कुछ लोग भिक्षा मांगने या किसी और भी कारण से वो कुछ मांगने के लिए आपके घर में आते हैं, और इस तरह से वो कहीं ना कहीं आपके घर का रेकी करते हैं कि ये घर का ताला बंद है या खुला है। तो निरंतर वो आता रहता है, तो आपको क्या करना है इसमें, आपको तो वो ये पता करता रहता है कि आखिर में ये घर कितने दिनों से बंद है। अगर उसे ये वो डेली एक दिन, मतलब जो जिनकी मनसा अगर खराब है, जो चोरी के भाव से आते हैं, वो देखिएगा कि वो बिके या ना बिके, पर डे आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास पड़ोस आएंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिनके घर अगर किसी कारणवश ताला बंद है, तो उनके घर के पास वैसे होकरों को जाने से रोके, उसको मना करें कि हाँ भाई आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ आपको नहीं जाना है। वहाँ जो व्यक्ति है वो अभी कुछ 1-2 घंटे के लिए कहीं गया हुआ है, ये भी सुराग नहीं बताना है कि वो कितने दिनों के लिए गया है। हाँ, जो व्यक्ति अपना घर ताला बंद करके जाता है, उसे भी ये सुराग नहीं देना है कि हम कितने घंटे या कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो यदि आप अपने घर को अकेले छोड़कर यदि आते हैं, तो एक काम आप जरूर करें कि घर के बाहर वाले गेट में आप पर्दा जरूर लगाएं। पर्दा लगाने से ये होगा कि पर्दा से जहाँ हम ताला लगाते हैं, जिस कड़ी में ताला लगाते हैं, वो छिपा हुआ रहता है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि भाई ये ताला लगा हुआ है या ताला खुला हुआ है। तो इस स्थिति में लोग संदेह में रहते हैं और कभी उस घर में हमला नहीं होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि यदि आपके घर के बाहर अगर कोई स्विच बोर्ड वगैरह लगा हुआ है जहाँ पे प्लग लगा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था अगर आप बना कर रखे हैं, बहुत लोग ऐसे शहरों में करते हैं कि भाई उनको वॉशिंग मशीन या और कुछ भी मोबाइल चार्ज करने के लिए सुविधा बना कर रखते हैं, तो आप जितना जल्द हो उसे हटा लें, क्योंकि आजकल इतना छोटा छोटा, इतना मतलब ऐसा मशीन आ गया है जो बिना आवाज़ किए हुए लाइन वहाँ देंगे और बस आपके ताले कट जाएंगे। तो आपका कनेक्शन अगर रहेगा करंट का, तो वो तुरंत आपके ताला को काट के आपके घर में चोरी हो सकता है। तो यथाशीघ्र यदि आपके घर के बाहर अगर स्विच बोर्ड है जिसमें प्लग लगाने की सुविधा है, तो आप उसे यथाशीघ्र वहाँ से हटा के उसे अंदर कर ले। वॉशिंग मशीन का तार भले ही आप बड़ा कर ले, लेकिन ये व्यवस्था को आप वहाँ से हटा दें, आपकी सुविधा दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये डेंजरस हो सकता है। और भी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स मैंने इसे नोट करके रखा हूँ ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ। देखिए, आजकल शहरों में ही चोरी क्यों हो रहा है ज़्यादा। शहरों में चोरी होने का सबसे बड़ी बात है कि हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन अपना पड़ोस के नाम ठिकान, उसमें कितने सदस्य हैं, कौन व्यक्ति इस घर का है, कौन व्यक्ति उस घर का है, इसके विषय में भी हमें जानकारी नहीं होता है। तो इसलिए हम एक दूसरे से परिचित नहीं रहते हैं, और जिस कारण से अगर बगल वाले के यहाँ कुछ अगर हो रहा है तो हम उस पर इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो कि ये बात गलत काम करने वाले जितने भी चोर चिहाड़ हैं, ये सभी अच्छा तरह से जानते हैं कि शहरों में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। यदि अगर बगल वाले घर में हम जाके अगर चोरी करते हैं, तो उसके बगल वाला लोग हमें कुछ बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है। तो साथियों, आप सतर्क हो जाइए। आप समय जो है बहुत ही विपरीत स्थिति में जा रहा है। तो आपको ये करना है कि यदि आपके आपके पड़ोस में यदि किसी तरह का भी कोई संदेह आपको नजर आए, तो आप जरूर उसको टोकिए।
ठीक है? आप लोगों को फ़ोन के माध्यम से तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना। आप अगर अकेले अगर नहीं जा सकते हैं तो लोगों को आप कम से कम इतना तो आपको करना होगा कि आस-पड़ोस के 2, 4, 5 घर का हर एक व्यक्ति को आप फ़ोन नंबर रखना चाहिए। हर एक घर वाले को अपने पड़ोस वाले घर का नंबर रखना चाहिए 2-4 घर का, ताकि आपके घर में या आपके बगल वाले घर में जब भी कोई इस तरह से घटना का कोई अंजाम दे रहा है तो आप तुरंत मोहल्ला वाले को फ़ोन करके या मैसेज करके आप फटाक से इसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि वो गलत काम करने से रुक सके, किसी का जान बच सके। तो ये आप लोग ज़रूर करें। अगर हम और आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो कितनों कानून, शासन, प्रशासन, सरकार आप चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। घटना घटने के बाद अगर आप सरकार या प्रशासन के पास जाते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, उसका जाँच पड़ताल कर सकता है। इतना आसान नहीं है कि उसको पकड़ के आपके सामने ला सकता है। जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। आप उसको पकड़ भी सकते हैं, अगर आप सतर्क रहे तो उसको तत्काल आप पकड़ भी सकते हैं, उसे दंड भी दे सकते हैं और सरकार को आप इस तरह से हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो हर एक घर की सुरक्षा तो नहीं कर सकता है। हाँ, घर की सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, उसको जो गलत करता है उसको कानून तक वो पहुंचा सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हम वो स्थिति क्यों पैदा होने दें कि हमें कानून के दरवाज़ा खटखटाना पड़े। तो इसलिए आप कम से कम मानवता के नाते एक दूसरे से जुड़े रहे। ऐसा नहीं कि आपके घर और संबंधी ही आपके हैं। आप जहाँ भी रहते हो, आपके पड़ोस ही आपके सारे कुछ हैं। यदि आप आपके पड़ोस अच्छे हैं तो आपका जीवन स्वर्ग है। तो आप इन सब बातों को ध्यान रख के और अपने आस-पास पड़ोस में हो रहे चोरी वगैरह को आप रोक सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखें और ये 2, 4, 5 पॉइंट जो मैंने बताया वो आप कीजिए, टोका-टोकी ज़रूर कीजिए। जब भी कोई नया व्यक्ति अगर आपको दिखता हो, किसी का घर अगर मान लेते हैं घुसते हुए दिखता हो और आपको ऐसा लगे कि इस घर में वो व्यक्ति अभी उपस्थित नहीं है, तो आप उनको ज़रूर टोकें कि हाँ भाई, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? किनको खोज रहे हैं? या कोई हॉकर अगर आता हो तो उसको नोटिस कीजिए कि अगर बिल्कुल कुछ नहीं बिकने के बावजूद भी ये डेली क्यों आता है? या कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जो डेली खरीदा नहीं जा सकता है, फिर भी वो आदमी डेली आकर बेचने के बहाने से आपका रैकी करके जा रहा है। तो ये सब भी आपको ध्यान देना है। कुछ लोग भिक्षा माँगने के बहाने से, कुछ लोग हैं कि हाँ भाई, आप इंटरनेट लगा लो या आप ये सामान मैं लेके आया हूँ, ये ले लो। कोई कबाड़ बेचने वाला आ जाएगा कि भैया कोई भंगार है वो आप बेचो। तो ऐसे कर के कुछ ना कुछ बहाना बना के आते हैं, तो आप सतर्क रहिए। और दूसरी बात है कि लोगों को अगर आपके बाउंड्री के अंदर भी अगर कोई प्रवेश करता है बिना पूछे हुए, तो आप उसको ज़रूर डाँटें कि भाई, आप तुमको कैसे हिम्मत हुआ कि आप अंदर आए? ठीक है? तो ये सब आप टोका-टोकी कीजिए, तब आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके पड़ोसी भी सुरक्षित रहेंगे। बहुत लोग तो आज ये कह के नेगलेक्ट कर देते हैं कि चलो बगल वाले घर में चोरी हुआ है या बगल वाले घर में कोई दुर्घटना हुआ है, हमें उससे क्या लेना-देना है। लेकिन आप सोच के देखिए, बगल वाले घर में आज हुआ, कल ये घटना आपके साथ भी घट सकता है, तो कल वो भी आपके विषय में यही सोचेगा। तो कम से कम आप अपना सोच को बदलिए, आप उसके प्रति आप अपना संवेदनशील अगर सोच रखते हैं तो ज़ाहिर-सा बात है कि वो भी आपके प्रति बहुत ही अच्छा सोच रखेंगे और इस तरह से आपके मोहल्ला में बहुत ही शुद्ध वातावरण रहेगा, बहुत ही अच्छा वातावरण रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके दुश्मन होंगे उनको ये साहस नहीं होगा कि हम जाके उस मोहल्ला में कुछ गलत काम कर सकें। तो साथियों, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। बस ये मैं ऐसा सोचा कि ऐसा बताना आवश्यक है और शायद इसमें बहुत सारी बातें आप लोग तो बहुत पहले से जान रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं आप लोग के सामने ये रखा। धन्यवाद।